भारत के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इलेक्शन को करोड़ों रुपए देकर फंड करते हैं। क्यों करते हैं सबको पता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस गंदी परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? मतलब किसी ने तो ये सब शुरू किया होगा। आइए बताता हूँ। 1947 और 91 तक हर छोटे बड़े बिजनेस के लिए लाइसेंस, अप्रूवल और परमिट की जरूरत पड़ती थी। भारत के इस दौर को लाइसेंस राज कहा जाता है, जहां पर हर छोटा मोटा काम बाबुओं की मर्जी से होता था, क्योंकि बिजनेस हाउसेस ये नहीं चाहते थे कि और किसी को लाइसेंस मिले। मतलब सारे ठेके, सारे कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के पास आए। इसके लिए वो इलेक्शन फंडिंग के जरिए पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने लगे, और यहाँ से कॉरपोरेट हाउसेस और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में करप्शन का एक गठजोड़ बन गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ती गई, तो अधिकारियों को ये समझ में आ गया कि ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। यानी कि वो डायरेक्टली खुलेआम रिश्वतखोरी नहीं कर सकते थे। इसलिए अब यहाँ पर दलाल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये दलाल पब्लिक से पैसा लेकर बाबुओं तक पहुंचाने लगे, और यहाँ से दलाली का एक नया दौर शुरू हो गया, जो आज भी जिंदा है। आप अगर आज भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएं, तो आपको बाहर दलाल बैठे मिल जाएंगे, और आप किसी से भी पूछ लेना कि भाई साहब, जो पैसे आप हमसे लेकर जा रहे हो, ये आखिर कहाँ जा रहे हैं, वो सब बता देगा कि किसको कितना हिस्सा मिलने वाला है। आपका दिया हुआ पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक सबके बीच में बांटा जाता है। अब जिन नेताओं को चुनकर आपने इस जंजाल से निकालने के लिए पार्लियामेंट में भेजा है, वो इसे क्यों नहीं रोकते? जरा उसे समझो। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने ने पैसा देकर टिकट खरीदा। अब ये सिर्फ एक पार्टी में नहीं, बल्कि लगभग हर पार्टी में होता है। अब सोचो, एक आदमी पैसा देकर टिकट ले, उसके बाद लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़े और फिर जीत जाए, तो क्या वो आदमी आपकी सेवा के लिए अपनी जान देगा? नहीं भाई साहब, पहले वो पैसा रिकवर करेगा, और इस रिकवरी के लिए घोटाले करेगा, डील करेगा, रिश्वत खाएगा। अब ये लूट वो अपने स्तर पर नहीं कर सकता, इसलिए उसे अधिकारियों का साथ चाहिए। अब जो लोग उसका पैसा रिकवर करने में मदद कर रहे हैं या उसकी कमाई में मदद कर रहे हैं, क्या कोई नेता चाहेगा कि वो सिस्टम ईमानदार हो जाए? नहीं। आज तो पंचायत के चुनाव में लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। जरा सोचो, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में खर्चे का क्या लेवल होता होगा। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करना भी जरूरी है। ना तो सारे नेता करप्ट हैं और ना ही सारे ऑफिसर्स करप्ट हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं उनकी सिस्टम कोई कदर नहीं करता, उन्हें हमेशा साइड में ही रखा जाता है। लेकिन क्या इस करप्शन को रोका भी जा सकता है, और कैसे रोक सकते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। अभी जरा आपको और दर्शन कराता हूँ कि कहां कहां पर करप्शन घुसकर बैठा है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे भारत की न्याय व्यवस्था की। जय हिंद।